Good afternoon, students. In this class, we will discuss exercise 1.3 of sets, chapter 1st of your NCERT book. In the last class, I have discussed about subsets, power set, universal set, intervals as the subsets of the real numbers. I hope you have understood all about these sets and have tried the exercise 1.3. So let us start discussion of exercise 1.3. So open your NCERT books. First sum is make correct statements by filling subset or not subset in the blank spaces. मतलब हमने बताना है, हमें टू सेट्स गिवन है, हमने बताना है वेदर फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ द सेकंड और नोट, ये हमने इसमें बताना है. तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट में एलिमेंट्स है 2, 3, 4 और सेकंड पार्ट में है 1, 2, 3, 4, 5. तो क्लियरली जो 2, 3, 4 एलिमेंट्स हैं दे बिलोंग टू द सेकंड सेट 1, 2, 3, 4, 5. सो दिस इज़ अ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट. ठीक है, क्योंकि जो एवरी एलिमेंट होता है इस सेट का सेकंड वाले से क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए. सेकंड पार्ट है, इसमें एलिमेंट्स गिवन है ए बी सी और सेकंड में हमें बी सी डी गिवन है, क्योंकि इसमें ठीक है, तो इसमें क्लियरली जो ए है इसमें बिलोंग नहीं कर रहा आपके पास. ठीक है, सेकंड वाले सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब दिस इज़ नॉट अ सबसेट, ऐसे लगाना आपने साइन. थर्ड पार्ट है सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास +1 ऑफ योर स्कूल. ठीक है, क्लास +1 का स्टूडेंट है. सेकेंड सेट में वो बता रहा है इसमें कि एक्स स्टूडेंट है आपके स्कूल का. तो जो स्टूडेंट्स तो स्कूल में काफ़ी होते हैं, बट एक क्लास में स्टूडेंट्स कम ही होते हैं, थोड़े है ना, कम होते हैं, तो ये फर्स्ट वाला इसका सबसेट बन जाएगा. फोर्थ पार्ट में है एक सेट में गिवन है सर्कल इन द प्लेन और दूसरे सेट में गिवन है सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट. तो सर्कल्स तो काफ़ी होते हैं प्लेन में, अब ये स्पेसिफिक सर्कल है सेकंड वाला, तो ये भी क्या है, सबसेट नहीं है आपके पास. ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको बताना है. फिफ्थ पार्ट है एक्स इज़ ए ट्रैंगल इन द प्लेन है और सेकंड है एक्स इज़ अ रेक्टेंगल इन द प्लेन. तो ट्रैंगल और रेक्टेंगल का तो वैसे ही कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये भी सबसेट नहीं है. सिक्स्थ पार्ट है एक्स इज़ एन इक्विलेटरल ट्रैंगल और सेकंड है एक्स इज़ ए ट्रैंगल इन द सेम प्लेन. ठीक है, तो इक्विलेटरल कम होती हैं हमारे पास, ट्रैंगल्स काफ़ी होती हैं. ठीक है, तो ये सबसेट बन जाएगा. तो इस तरह से आपने करना है. सेवन्थ पार्ट है एक्स जो सेट गिवन है आपको इवन नेचुरल नंबर्स का गिवन है और जो सेकंड सेट है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है. तो जो इवन नेचुरल नंबर्स है इंटीजर्स में तो आ ही जाएंगे इसमें, तो ये भी इसका एक सबसेट बन गया. तो इस तरह से हमने सारे पार्ट्स में ये डिस्कस किया कि कौन सा किसका सबसेट है और कौन सा सबसेट नहीं है. तो ये काफ़ी सिंपल था. नाउ सेकंड सम में हमने बताना है ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट पार्ट में ये हमें गिवन है सेट ए बी सबसेट नहीं है बी सी ए का, बट दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि जो ए बी एलिमेंट्स हैं वो तो इससे बिलोंग कर ही रहे हैं, तो ये क्या है, फॉल्स. सेकंड पार्ट है सेट हमारे पास गिवन है ए और ई का और सेकंड सेट है जो वोवल्स का एक सेट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स का. तो नेचुरली इसमें हमारे पास कितने वोवल्स आएंगे, ए आई ओ यू ई. तो नेचुरली ए एंड ई बिलोंग्स टू दिस सेट, तो ये क्या हमारे पास, दिस इज़ ट्रू. थर्ड पार्ट 1, 2, 3 क्या सबसेट है 1, 3, 5 का, नोट, क्योंकि इसमें जो 2 एलिमेंट इससे बिलोंग ही नहीं कर रहा. ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स. फोर्थ है सिंगलटन ए क्या सबसेट है ए बी सी का, यस, क्योंकि सिंगलटन ए बी सी के जो सबसेट्स बनेंगे, ठीक है, तो उसमें एक सिंगलटन भी आता है, तो ये इसका एक सबसेट है. बट जो सबसेट होगा कभी बिलोंग नहीं करता सबसेट से, सेट से कभी बिलोंग नहीं करता. सबसेट हमेशा सेट का सबसेट होता है, बिलोंग नहीं करता. तो ये ट्रू था और ये फॉल्स है. ठीक है, इस तरह से आपने बताना है. अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें गिवन है सेट ए में 1, 2, एक 3, 4 का, ये भी एक एलिमेंट टाइप का ही हो गया, और 5. तो हमने बताना है इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है. तो 3, 4 जो है हमारे पास ये एक एलिमेंट है सेट का, ये देखो ये एलिमेंट बन रहा है, तो ये सबसेट नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया, ये बिलोंग कर रहा है.
ए से बिलोंग कर रहा है। अब ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो ये ट्रू है। उसके बाद सबसेट है, एक एलिमेंट को यदि हम सिंगलटन सेट की फॉर्म में लिखे जैसे 2, तो ये एक एलिमेंट को यदि हमने कर्ली ब्रैकेट में लिखा फिर से तो ये सबसेट बन गया। अब ये क्या है, ट्रू है। ये एलिमेंट ही है और एक ब्रैकेट और लगाई हमने तो ये सबसेट बन गया, तो ये ट्रू है। तो पहले वाला जो इससे फर्स्ट पार्ट में ये सबसेट था बट ये एलिमेंट था इसलिए ये फॉल्स था। तो ये आपने अच्छे से समझना है इसको, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग कर ही रहा है इसमें, तो ये ट्रू है। 1 सबसेट होता है, नो। 1 to 5 सबसेट ऑफ ए है, यस। हम एक 3 एलिमेंट्स का सेट बनाएं तो ये 1 to 5 बनेगा, ये सबसेट ऑफ ए बन ही रहा है, तो ये क्या हमारे पास ट्रू है। 1 to 5 बिलोंग करता है, ये पहले ही हमने लिखा ये ट्रू है तो ये फॉल्स ही होगा क्योंकि एलिमेंट ये सेट है, सेट का भी सेट से बिलोंग नहीं करता। 1 to 3 सबसेट ऑफ ए है, फॉल्स। क्यों कि 1 to 3 तो इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा है एलिमेंट, ये तो 3 4 का एक अलग से सेट की फॉर्म में एलिमेंट है, तो ये भी क्या हमारे पास, ये भी हमारे पास फॉल्स है। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 कभी बिलोंग नहीं करता, फॉल्स। 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है, 2, ट्रू। 5 इटसेल्फ सबसेट होता है, तो ये सिंगलटन में हमने लिखा है तो ये इसका सबसेट बनेगा, तो ये भी क्या है, फॉल्स है क्योंकि 5 बिलोंग नहीं करता, फॉल्स है। 5 इटसेल्फ ही क्या होता है, सबसेट होता है किसी भी सेट का। तो इस तरह से आपने इसको देखना है, छोटे छोटे जो पॉइंट्स है इसको समझना आपने, जैसे इसको आप मार्क करके रख सकते हो। तो आगे के लिए जो ये थोड़ा सा डिफरेंट है 11th पार्ट। अब जो नेक्स्ट हमारा 4th क्वेश्चन है उसमें हमने सारे सबसेट्स लिखने हैं। तो जो फर्स्ट है इसमें हमारे पास एक ही सबसेट एलिमेंट गिवन है। तो मैंने आपको बताया था यदि मैंने इसको ए लिया तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 1। तो नंबर ऑफ़ सबसेट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ़ सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर 1, मतलब 2 बनेंगे, ठीक है, क्योंकि जितने एलिमेंट्स हैं 2 की पावर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होता है। तो एक तो 5 हो गया, एक इटसेल्फ हो गया, तो कितने बने इसके, 2 बने, 5 एंड इटसेल्फ। अब ए बी के कितने बनेंगे, इसको यदि मैंने ए लिया तो सबसेट्स कौन कौन से बनेंगे, 5, सिंगलटन ए, फिर सिंगलटन बी, फिर इटसेल्फ ए, ठीक है। 1 to 3 के ऐसे ही पहले 5 ले लेते हैं, फिर सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3। अब दो दो को लेके करने 1 2, 2 3, 3 1, 1 2 3 इटसेल्फ, ठीक है। अब ये 5 हमारे पास, 5 के सबसेट्स कितने बनेंगे, इटसेल्फ ही है हमारे पास, ये 5 के इटसेल्फ ही सबसेट है, तो 5 का सबसेट क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। 5 इटसेल्फ सबसेट ऑफ 5 है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, यदि हमारे पास ए 5 है तो मतलब ए में हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो पावर सेट ऑफ ए में कितने बनेंगे, मतलब एक ए में हमारे पास ए में हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो पावर सेट ऑफ मतलब 0 एलिमेंट है। तो पावर सेट ऑफ ए मैंने बताया था आपको, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए 2 की पावर 0 मतलब 1 बनेगा, तो ये बनेगा सिंगलटन 5, ठीक है। इस तरह से करना है आपने। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सम है हमारे पास इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है। हमें गिवन है एक सेट जिसमें एक्स जो लाई कर रहा है -4 to 6 के बीच में, तो ये नंबर लाइन बनानी है आपने। जहाँ पर लेस होगा तो वहाँ पर राउंड ब्रैकेट है, जहाँ पर इक्वलिटी होगी वहाँ स्क्वायर ब्रैकेट है, दैट्स ऑल। इसमें भी आपने सिंपल यहाँ -10 है, यहाँ -12 है, राउंड ब्रैकेट। नेक्स्ट में यहाँ पर इक्वलिटी है तो ये क्लोज्ड 0 7, वेरी सिंपल। दोनों ही पे इक्वलिटी है, 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 4, 3 and 4, ऐसे क्लोज्ड बनानी है आपने। अब इसके बाद इसको सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखना है, जैसे कि अब ये सेट बिल्डर की फॉर्म में था, आपने रोस्टर फॉर्म में लिखा, तो अब इसको सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखना है। -30 को ये देखो -30 मतलब एक्स आपका ऐसे हो गया, तो सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट, ठीक है, एक्स इज़ एनी रियल नंबर एंड -3 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन 0, ऐसे इसको लिखना है।
सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज़ अ रियल नंबर 6 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 12। जहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट होगी वहाँ पर इक्वलिटी लगा देनी है, और जहाँ पर राउंड ब्रैकेट होगी वहाँ पर सिंपल आपने बिना इक्वलिटी के मतलब लगाना है, ठीक है, इक्वलिटी नहीं लगानी वहाँ पर। इसको भी लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर 6 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 12। सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -23 इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन 5। तो ये काफ़ी सिंपल है, ठीक है, इस तरह से करना आपने। अब इसका यूनिवर्सल सेट लिखना है आपने, एक सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, वेरी सिंपल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हमें ए बी सी 3 सेट गिवन है। ए में एलिमेंट है 1 3 5 5, बी में 2 4 6 और सी में 2 4 6 एंड 8। तो हमने बताना है इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट बनेगा। आप इसमें चेक कर लो, फर्स्ट वाले में 8 नहीं है तो ये नहीं बन सकता, सेकंड वाला 5 है, फोर्थ वाले में 0 नहीं है, तो बचा कौन सा? थर्ड पार्ट। तो यही आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो ये थी डिस्कशन 1.3 की। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम वेन डायग्राम्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे डिस्कस। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।